अभी अभी CSBC की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी होता है। ये नोटिफिकेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा ये नोटिफिकेशन में आपको क्या बताया गया है या क्या बताने का कोशिश किया गया है। तो मैं ये नोटिफिकेशन आपको पूरा पढ़ के बता दे रहा हूँ कि ये नोटिफिकेशन में आपको क्या है, और आपने जो अभी तक EWS NCL का मुद्दा उठा के रखा है वो क्या होने वाला है, इसी से रिलेटेड वो भी है पॉइंट। तो मैं बताऊंगा, एग्जैक्ट वीडियो पे पूरा बने रहिएगा, और मैं जो बताऊंगा NCL EW से रिलेटेड वही होने वाला है, ये आप 100% जान लो, समझ लो। तो पहले मैं ये बता दे रहा हूँ कि ये नोटिफिकेशन जो है किस तरह के, और आयोग जो है ये जो नोटिफिकेशन दिया गया है इसमें 4 ऐसा पॉइंट है जिसमें आयोग बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने फॉर्म भरते समय गलती कर लिया था। रिजल्ट के बाद वो बोल रहे हैं कि हमारा फॉर्म में सुधार कर दिया जाए। तो इसीलिए उन्होंने एप्लीकेशन दिया था। तो बोर्ड जो है इस 4 पॉइंट पे उनका जो एप्लीकेशन था उसको रिजेक्ट कर दिया। मतलब बोला, नोटिफिकेशन का मतलब है कि सुधार नहीं होगा। तो मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। विज्ञापन संख्या 123 अंतर्गत लिखित परीक्षा के उपरांत उपरांत यानी रिजल्ट के बाद कुछ अभ्यर्थियों द्वारा पार्षद को भेजे गए आवेदन विज्ञापन की कंडिका 24x मतलब हो गया 24-10, 24 कॉलम का 10 नंबर पॉइंट, 25 कॉलम का 1 नंबर पॉइंट, 27 का 15 नंबर पॉइंट और 29 का 1 नंबर पॉइंट। इस 4 जो कॉलम है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुआ था। वो चाह रहे हैं कि हमारा जो गलती है वो बोर्ड सुधार दे। तो ये कौन कौन सा पॉइंट है मैं आपको पढ़ के अभी बता दे रहा हूँ। तो 24 का 10 नंबर पॉइंट है। देखिए मैं 24 नंबर पे आ जा रहा हूँ, अभी 13 पे हूँ। 15, 24, ये देखिए 24। तो देखिए यहाँ 24 नंबर पॉइंट है, आपको दिखेगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से। देखिए यहाँ 24 नंबर 10 ये आ गया। आवेदन पत्र में यदि आवेदक गलत आरक्षण कोटि प्रविष्ट करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ये साफ साफ एप्लीकेशन में लिखा गया है। तो फॉर्म भरते समय अगर आप अपना कैटेगरी गलत कर दिए थे, कैटेगरी बिहार में सबसे ज़्यादा जो गलती होता है BC EBC कॉलम में होता है। बहुत सारे कैफ़े वाले को ये पता नहीं होता। और अभी बिहार पुलिस का जो फॉर्म भरा जाता है वो आफ्टर ऑल 18 साल के होते हैं, इंटर पास करते हैं और उनका एज होता है वो फॉर्म भर देते हैं। और ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं तो उनको आइडिया नहीं होता है, वो कैफ़े वाले के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो कैफ़े वाले को ये पता नहीं होता कि आप BC 2 में हो, BC 1 में हो, आपने OBC बताया, वो अपने मन से फॉर्म डाल दिए। तो इसमें कास्ट गलती हो जाता है। और स्टूडेंट का भी गलती नहीं है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं, 18 साल उनका हुआ होता है, उनको उतना जानकारी नहीं होता है। तो इस कारण से बहुत सारे स्टूडेंट का गलती हो जाता है कैटेगरी में। अगर कैटेगरी में गलती होता है तो बोर्ड इसको बिल्कुल नहीं मानता है, और रिजल्ट के बाद तो बिल्कुल नहीं मानता है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, इस एडवर्टाइजमेंट को भूल जाना होगा। आप बस भूल जाइए और कुछ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट के लिए तैयारी कीजिए जिनका कैटेगरी में गलती है। और उसके बाद 25 का 1 नंबर पॉइंट था। 25 का 1 नंबर पॉइंट में क्या है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को केंद्रीय चयन पार्षद को भेजने की आवश्यकता नहीं है, परंतु भविष्य में पत्राचार जानकारी प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर आवश्यक है। तो इसमें ये बताया गया है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम दे के आए, अपना एडमिट कार्ड गुम कर दिए। उनको रोल नंबर उनके पास नहीं है, एप्लीकेशन नंबर नहीं है। अभी रिजल्ट जो आया है वो रोल नंबर दिया गया है, तो उनके पास रोल नंबर नहीं है, वो रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं। तो इस कारण से उन्होंने बोर्ड को एप्लीकेशन दिया होगा कि हमें रोल नंबर प्रोवाइड किया जाए, हमें अपना रिजल्ट देखना है। तो इस कारण से इनका बोर्ड जो है मांग खारिज कर दिया, उनको रोल नंबर नहीं दिया गया। आप दूसरा, अगर आप रिजल्ट अपना देखना चाहते हैं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, मोबाइल नंबर से कुछ दिनों बाद। अभी तो मोबाइल नंबर से आपका PAT का एडमिट कार्ड नहीं शो कर रहा है। 1-2 दिनों, 3 दिनों के बाद, 5 दिनों के बाद हो सकता है मोबाइल नंबर से आपका लॉगिन हो जाए। PAT का जो एडमिट कार्ड है फिजिकल टेस्ट का, वो निकलने लगता है। तो आप उस समय आश्वस्त, अगर एडमिट कार्ड आ गया तो आप पास हो गए। आप फिजिकल, अगर आपका मार्क्स अच्छा है, आपको लग रहा है कि आप पास किए होंगे, तो आप फिजिकल का तैयारी में लगे रहिए। और एडमिट कार्ड मोबाइल नंबर से भी निकल जाता है, 2-4-5 दिन आप वेट कर लीजिए, जरूर निकलेगा मोबाइल नंबर से। 24 का मैंने बताया, 25 का बताया। अब 27 का 15 नंबर कॉलम जो है मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। 27 का 15 नंबर जो कॉलम है, अन्य कोई परिस्थिति जो विज्ञापन के शर्तों के विरुद्ध हो अथवा समान रूप से प्रतियोगिता परीक्षा कदाचार मुक्त संचालन के विरुद्ध पाया जाए। तो इस बार एग्ज़ाम जो हुआ है काफ़ी फेयर हुआ है। कट ऑफ वगैरह का स्टूडेंट मांग कर रहे हैं रिजल्ट के बाद, उसी से रिलेटेड ये है कॉलम। तो बाकी इस पर भी बोर्ड ने बता दिया है कि इस पर भी विचार नहीं किया जाएगा। और उसके बाद 29 नंबर कॉलम,
29 नंबर कॉलम तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ऐसा गलती नहीं करना चाहिए था ऐसे विवाहित महिला को। ऐसी विवाहित महिला जो दौड़ एवं शारीरिक दक्षता, सॉरी हिंदी मेरा थोड़ा कमज़ोर है, शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय चिकित्सीय परीक्षण में गर्भवती पाई जाएंगी तो उन्हें चिकित्सीय प्रतिवेदन के आधार पर दौड़ एवं शारीरिक दक्षता जांच में भाग लेने की अनुमति नहीं दिया जाएगा। तो वैसे विवाहित महिला होंगे जो फॉर्म भरते समय प्रेग्नेंट नहीं थे, रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद या फिर रिजल्ट के पहले वो प्रेग्नेंट हो गए हैं, वो चाह रहे हैं कि हमारा जो फिजिकल का डेट है, क्योंकि फिजिकल का डेट तो आ गया है, वो चाह रहे हैं कि हमारा फिजिकल का डेट आगे हो जाए। उन्होंने एप्लीकेशन अपना दिया होगा बोर्ड को, तो जो कि पहले ही लिखा गया था कि एक बार डेट दिया जाता है और अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं इन केस तो फिर आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, आपको आयोग घोषित कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना था, आपको कम से कम 1 साल वेट करना था और बाकी अब भूल जाइए। अब नेक्स्ट बार तैयारी कीजिएगा, अपना मेडिकल पे ध्यान दीजिए और बाकी भूल जाइए। ये जो 4 कॉलम था 24, 25, 27, 29, 24 का 10 नंबर, 25 का 1, 27 का 15, 29 का 1, 2 कॉलम ऐसा था जिसपे बोर्ड विचार कर सकता था और 2 कॉलम ऐसा था जिसपे मतलब किसी भी वैकेंसी में विचार नहीं होता, उनको सीधा रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये 4 कॉलम था। और बाकी आपका ईडब्ल्यूएस और एनसीएल में क्या होने वाला है मैं बता दे रहा हूँ, क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने 5-7 सालों से फॉर्म भर रहा हूँ, बहुत सारे का रिजल्ट देखा हूँ, बहुत सारे का फॉर्म रिजेक्ट होते भी देखा हूँ, बहुत सारे को मतलब गलती होने के बावजूद भी वो ज्वाइन किए हैं और बहुत सारे को सब कुछ सर्टिफिकेट होने के बाद भी रिजल्ट मेरिट में नाम आने के बाद भी ज्वाइन नहीं कर पाए। तो वो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, मैं बता दे रहा हूँ कि क्या होने वाला। ईडब्ल्यूएस आपका अगर 1/4/2023 के 1/4/2023 से 31 मार्च 2024 तक का है तो आपको ईडब्ल्यूएस से कोई समस्या नहीं होने वाला। यही नोटिफिकेशन आपको आगे चल के देखने को मिलेगा बोर्ड की तरफ से। और एनसीएल का भी सेम हो जाएगा, 1/4/2023 जिनके पास 22 का होगा वो चल जाएगा और जिनके पास 22 का है उनके पास 23 का नहीं है। अपने बिहार एसएससी का फॉर्म भरा होगा, बिहार एसएससी के प्रिंट पे आपका एनसीएल का नंबर होगा, उससे आप एनसीएल अपना निकाल सकते हैं। 2023 का 22 का है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगर जिनके पास 22 का नहीं है, 23 का 1/4/2023 बिहार एसएससी का जिसने भी फॉर्म भरा होगा उनके पास 2023 का एनसीएल होगा। तो 1/4/2023 के बाद का एनसीएल 31 मार्च 2024, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक जिनका भी एनसीएल है वो वैलिड हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। 2022, 2023 और 1 अप्रैल 2024 के बाद का जिनका एनसीएल हो सकता है इस पर विचार वोट नहीं करें। लेकिन मैं ये जो डेट बताया हूँ एनसीएल का एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, 1/4/2023 से 31 मार्च 2024 के बीच का अगर एनसीएल होगा तो आपका वैलिड हो जाएगा। यही आपको नोटिफिकेशन आगे चल के देखने को मिल सकता है। तो आप लोग अपना फिजिकल पे पूरा ध्यान दीजिए, फिजिकल कीजिए और जैसा टीचर लोग आप लोगों को बुलाते हैं गर्दनी बाग वहाँ आप जाइए। देखिए फिजिकल आप जा रहे हैं मॉर्निंग में 5 बजे जाते हैं, 7-8-9 बजे तक हो जाता है। आप अपने फिजिकल टीचर को रिक्वेस्ट कीजिए और जो सर लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े टीचर आ रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि वहाँ नाश्ता का कम से कम अरेंज कर दिया जाए। अरेंज होने से ये होगा कि आप फिजिकल करने के बाद डायरेक्ट आप गर्दनी बाग जाएंगे, वहाँ आप 2-3-4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा अपने समय के अनुसार रहिए, फिर वहाँ से ग्राउंड आइए या फिर आप वहाँ भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, फिजिकल टेस्ट ट्रेनिंग कर सकते हैं। उसके बाद या फिर ग्राउंड आना है आपको, गांधी मैदान आ सकते हैं। और इससे ये होगा कि आप अपना फिजिकल भी दे रहे हैं और आंदोलन जो आपका चल रहा है वो भी बरकरार रहेगा। मतलब देखिए इसमें हो क्या रहा है ना कि बहुत सारे फिजिकल टीचर जो है, फिजिकल तो आपको करना है, आपका रिजल्ट फिजिकल पे ही मिलने वाला है। तो अगर मतलब खाने का व्यवस्था और नाश्ते का व्यवस्था हो जाए और रुकने का थोड़ा सा व्यवस्था हो जाए अच्छे से, तो स्टूडेंट जो फिजिकल करते हैं उनका पूरा शरीर का पूरा पावर खत्म हो जाता है, पूरा पैर हाथ दर्द हो जाता है। तो वैसे में बहुत सारे स्टूडेंट अवॉइड करते हैं जाने से। तो अगर ये व्यवस्था होता है तो मेरे को लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पहुँचेंगे। और बाकी मैंने जो बताया एनसीएल ईडब्ल्यूएस आप बेफिक्र रहिए। 2023 का अगर आपके पास है, 22 का है तो सही है, बहुत सारे स्टूडेंट के पास 22 का है वो निफिक्र हैं, वो अच्छे से दौड़ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को मैं जान रहा हूँ जिनके पास 22 का बना हुआ, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिनके पास 22 का है वो खुश भी हो रहे हैं कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो। लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, अपने बारे में मत सोचिए, सबके बारे में सोचिए और आप भी उनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हो सकता है आगे चल के आपको भी कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। तो आपके पास 22 का है तो आप खुश ज़्यादा मत होइए, आपको सपोर्ट करना है, आपके भाई हैं, आपके कॉम्पिटिटर भी बोल सकते हैं, तो उनको सपोर्ट कीजिए। बाकी तो रिजल्ट ही बताता है क्या होता है। जो अच्छा फिजिकल टेस्ट देगा, जो अच्छा नंबर लाएगा उनका तो होगा ही होगा।
बाकी जो था मैंने बता दिया, और बाकी जो कुछ भी अपडेट्स आता है मैं आपको लगातार देता रहूँगा। और हमारा शॉर्ट्स के माध्यम से गांधी मैदान का डेली का वीडियो आता है, तो प्लीज़ उसको आप देख लीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि बस आप ही लोगों के कारण मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ अपडेट हो जाए, मोटिवेट हो जाए कि देखिए कितना लोग ग्राउंड में पसीना बहा रहे हैं, इतना ठंड है फिर भी लोग टाइम पे जा रहे हैं और टाइम पे आ रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, खुद से अकेले से कर रहे हैं। तो बाकी कोई अपडेट आता है मैं फिर से मिलता हूँ आप लोगों के साथ नए अपडेट के साथ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।